नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत और चमत्कारों से भरी कथा, जिसने अधर्म का अंत और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत समय पहले मथुरा पर राजा उग्रसेन का राज्य था, लेकिन उनके पुत्र कंस ने छल और बल से राजगद्दी छीन ली। कंस अत्याचारी और क्रूर राजा बन गया। उसकी प्रजा भय और अन्याय के साए में जीने लगी। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को रथ में बैठाकर विदा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव ने विनती की, हे कंस, हम अपनी प्रत्येक संतान तुम्हें सौंप देंगे, कृपया देवकी को मत मारो। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी की 6 संतानों का जन्म हुआ। कंस ने निर्दयता से उन सभी का वध कर दिया। 7वीं संतान के रूप में बलराम का गर्भ योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। फिर आया वह पावन क्षण। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय था। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। तभी कारागार में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य बालक के रूप में जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव समझ गए कि यह स्वयं भगवान की लीला है। उन्होंने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जब वे यमुना नदी पहुंचे तो नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग ने अपने विशाल फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की और यमुना ने भी मार्ग दे दिया। वसुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने दोनों बच्चों को बदल दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला। वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। दूसरी ओर गोकुल में बालक कृष्ण बड़े होने लगे। आगे चलकर उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया और अंततः कंस का वध करके धर्म की स्थापना की। यही कारण है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक मानी जाती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।